अगर आपका मिट्टी खाने का दिल करता है, अगर आपको बर्फ़ को चबा-चबा कर खाने में मज़ा आता है और आपको कच्चे चावल खाने का दिल करता है या कच्चा आटा खाने का दिल करता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर हेमलता आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपको बताऊँगी कि जो अबनॉर्मल क्रेविंग्स होती हैं कुछ भी ऐसा खाने की, इनडाइजेस्टिबल चीज़ों को खाने की, वो क्यों होती हैं, उसके क्या कारण होते हैं और उनका क्या इलाज है होम्योपैथी में। तो मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको अब नॉर्मल क्रेविंग होती है कुछ भी ऐसा खाने की जो नॉर्मली खाना नहीं चाहिए, जैसे कि कच्चा आटा, कच्चे चावल, गमले की मिट्टी। काफ़ी लोग आकर बात करते हैं कि हमें गमले की मिट्टी खाने का बहुत ज़्यादा दिल करता है या हम कच्चे चावल बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सब लक्षण जो होते हैं ये आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया की वजह से होते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करूंगी कि आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया क्या होता है और इसके क्या साइन एंड सिम्टम होते हैं, इसके क्या कारण होते हैं और होम्योपैथी में हम इसका इलाज कैसे कर सकते हैं। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, इसका मतलब है कि हमारे खून में आयरन की कमी या हमारे को अगर खून की कमी हो जाती है, जिसमें कि अगर हमारा एचबी कम हो जाए या हमारे अगर हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं उसमें आरबीसीज यानी आयरन की कमी हो, तो इसको हम आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया कहते हैं। इसके मेन साइन एंड सिम्टम्स की बात करें फ्रेंड्स, तो सबसे पहला जो सिम्टम है, जैसे कि मैंने बताया, एबनॉर्मल क्रेविंग्स, जिसमें कि आपका बहुत ज़्यादा बर्फ़ खाने का दिल करता है, बर्फ़ को चबा चबा कर दांतों से आपका खाने को दिल करता है। नंबर 2, यदि आपको कच्चे चावल खाने का दिल करता है, मिट्टी खाने का दिल करता है, या चॉक, या कई बच्चे पेपर बहुत ज़्यादा खाते हैं या पेंसिल चबा चबा कर खाते हैं, तो ये सब आयरन डेफिशिएंसी की वजह से ही होता है। इसके साथ ही अगर आपको बहुत ज़्यादा थकान होती है, अगर आप स्टेयर्स चढ़ते हैं और आपका सांस फूलने लगता है, कुछ कदम चलने के बाद ही आपको बहुत ज़्यादा सांस चढ़ना शुरू हो जाता है, या अगर आपको बहुत ज़्यादा हेडेक रहता है और आपको कोई कॉज पता नहीं चलता है, और कई बार अगर आयरन कम हो जाए बॉडी में या खून की कमी हो जाए बॉडी में, तो उस वजह से आपकी जो एपिटाइट है यानी कि आपका भूख जो है वो भी बहुत कम होने लगती है। आपका किसी भी काम में मन नहीं लगता और आप हमेशा थके थके से रहते हैं। इसके साथ ही हाथ और पैर जो हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडे रहते हैं। इसके साथ ही अगर आपके कानों में अलग सी बजिंग साउंड फील होती है या आपको टिनाइटिस की प्रॉब्लम हो, तो वो भी आयरन डेफिशिएंसी की वजह से हो सकती है। इसके साथ ही अगर हम पेशेंट को या किसी को देखें और उसको हमें लगता है कि उसकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा पेल हो रही हो, जो उसके होंठ हैं वो बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो रहे हों, तो वो भी आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया का एक लक्षण हो सकता है। इसके साथ ही अगर आपको रेस्टलेस लेग सिंड्रोम हो, आपकी टांगों में अजीब सा कुछ कुछ होता हो, तो वो भी आयरन डेफिशिएंसी की वजह से है। और इसके साथ ही अगर आपकी आंखों के नीचे स्वेलिंग हो जाती हो, इसके साथ ही अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हों और आपके होंठों के कॉर्नर्स में यानी कि माउथ के कॉर्नर्स में आपको अल्सर्स हो रहे हों, वो हील ना हो रहे हों, इसके साथ ही बार बार छाले हो रहे हों और आपकी हार्ट पैल्पिटेशन बहुत ज़्यादा होती हो, यानी दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हो और चलते समय आपको चेस्ट में पेन होती हो, तो ये सभी कारण फ्रेंड्स आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया की वजह से होते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण हो, तो आपको तुरंत ही अपने लैब में जाकर, अपने आसपास जो भी लैब है उसमें जाकर आपको ब्लड टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए। हो सकता है आपका एचबी कम हो या आपको आयरन प्रोफाइल करवाने की ज़रूरत पड़ती है। मैंने कई बार पेशेंट में देखा है कि एचबी तो उनका नॉर्मल आता है, लेकिन हमेशा उनका आयरन प्रोफाइल में गड़बड़ आती है, यानी कि आयरन जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम आता है। तो अगर आपको एचबी और ये सभी सिम्टम्स में से कोई भी सिम्टम पाया जाता हो, तो प्लीज़ आप अपना कंप्लीट ब्लड काउंट, एचबी और आयरन प्रोफाइल ज़रूर चेक करवाएं और उसके अकॉर्डिंग ही अपना ट्रीटमेंट ज़रूर लें। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया के कॉजेज़ की बात करें फ्रेंड्स, तो मेन जो रीज़न है वो है आयरन। या तो आपकी डाइट में आयरन की कमी है, यानी कि अगर आप वेजिटेबल्स में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का सेवन नहीं करते हैं या आप नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं लेते हैं, तो हो सकता है कि आपको आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हो। इसके साथ ही अगर आपकी डाइट तो अच्छी है, लेकिन हो सकता है कि आपकी बॉडी में आयरन जो है वो एब्जॉर्ब ना हो रहा हो। आयरन की एब्जॉर्ब ना होने के दो कारण और हो सकते हैं, कि या तो आपको कोई सीलियक डिजीज हो या आपने अपने स्टमक की कोई सर्जरी कराई हो, या अगर आप आयरन तो ले रहे हैं लेकिन वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, उसके कारण है कि विटामिन B12 और विटामिन C की कमी। अगर ये हो तो भी आपकी बॉडी में आयरन की कमी हो सकती है। इसके साथ ही अगर आपको
बॉडी से बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा हो, जैसे कि अगर आपको कोई अल्सर्स हों, उसमें ब्लीडिंग हो रही हो, या इंटरनल कोई ब्लीडिंग हो रही हो, या हो सकता है कि जिन लोगों को पाइल्स की प्रॉब्लम हो, पाइल्स में ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही हो, उनको भी अक्सर आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया देखा गया है उनमें। और स्पेशली फीमेल्स में या ग्रोइंग गर्ल्स जो होती हैं जिनको पीरियड्स में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, उनमें भी अक्सर आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया पाया जाता है। इसके साथ ही जो लोग बहुत ज़्यादा चूजी होते हैं खाने में और जो डाइट स्किप करते हैं वेट लॉस के चक्कर में, और उनकी डाइट में आयरन बहुत ज़्यादा कम हो, तो वो लोग भी आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया से ग्रसित हो सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया फ्रेंड्स, जो भी कारण है उनके हिसाब से ही ट्रीटमेंट होता है। तो सबसे पहले थिंग जो हमें ध्यान रखना है कि हमें अपने डाइट में आयरन रिच फूड का सेवन बहुत ज़्यादा करना है, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए। अगर हम और कुछ नहीं तो हमें अपनी डाइट में एप्रिकॉट या किशमिश का सेवन शुरू कर देना चाहिए। मुनक्का हम खा सकते हैं, रात को पानी में भिगोकर सुबह हम उसको खा सकते हैं। इसके साथ ही आप गुड़ का सेवन कर सकते हैं। अगर आप हर खाने के बाद गुड़ का सेवन करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जो आयरन है, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है, वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है। इसके साथ ही आपको विटामिन B12, और जब भी आपको आयरन रिच फूड लेना है तो उसमें ध्यान रखें कि विटामिन C जो है उसका सेवन ज़रूर करें। जैसे कि अगर हम पालक खा रहे हैं तो उसमें हमें नींबू निचोड़ कर अगर हम खाते हैं तो उससे जो आयरन है पालक का, वो हमारी बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब होता है। तो इसीलिए हमें खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमें आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया जो है उसको हम बहुत हद तक रोक सकें। मेडिसिन की बात करें फ्रेंड्स, तो जैसे ही अगर हमें एलोपैथिक मेडिसिन लेनी पड़ती है आयरन के लिए, तो मोस्टली लोगों को वो सूट नहीं करती है। या तो उससे आपको कॉन्स्टिपेशन या डायरिया या जी मिचलाने जैसी समस्या हो सकती है। कई लोगों को उससे नॉजिया और वॉमिटिंग, और जो पूरा दिन उनका जो है वो मुंह में अजीब सा टेस्ट बना रहता है और उनकी तबीयत उनको खराब सी लगती है। तो इसलिए हमें मोस्टली एलोपैथिक आयरन जो है वो हम नहीं ले सकते हैं। तो होम्योपैथी में इसका बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है। होम्योपैथी में जो आयरन रिच सोर्स है, जो हमें आयरन की मेडिसिन है, वो मेन है बायोकेमिक मेडिसिन, जिसका नाम है फेरम फॉस, जिसको कि आपको 3x पोटेंसी में लेना है। ये फ्रेंड्स बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आप आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया से जूझ रहे हो तो इसके लिए आपको फेरम फॉस 3x लेकर आनी है, और इसकी 4 गोलियां दिन में 3 बार आप इसको कंटिन्यू ले सकते हैं एटलीस्ट फॉर 2 to 3 मंथ्स। तो आप देखेंगे कि आपकी जो भी समस्या आयरन डेफिशिएंसी की वजह से हो रही हो वो धीरे धीरे ठीक होने लगती है। इसके साथ ही अगर आपको टैबलेट खाना अच्छा नहीं लगता है, वैसे तो उसका कोई टेस्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर आपको टैबलेट अच्छी नहीं लगती हैं तो आप होम्योपैथी का आयरन सिरप, जिसका नाम फेरम सिप है, जो कि SBL कंपनी का है, ये भी आप ले सकते हैं। ये बच्चों को, बड़ों को, किसी को भी आप दे सकते हैं। और आप कंटिन्यू अगर इसको 1 से 2 महीने लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो आयरन है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है और आपकी जो एनीमिया की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे सॉल्व होने लगती है। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया के बारे में और कैसे हम होम्योपैथी मेडिसिन लेकर इसको ठीक कर सकते हैं। होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड हैप्पी। थैंक यू सो मच।